हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑल इन वन फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। आज हम आपको इस लेक्चर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देंगे कि एनाटॉमी व्हाट इज़ एनाटॉमी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, सारा कुछ हिंदी में इंग्लिश में सबको मैं सब बताऊँगा। तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको ये दिख रहा है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ह्यूमन का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो हमारा यूनिट फर्स्ट है, उसमें टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसको हम जैसे कि उसका डिफिनेशन जो है आपका एनाटॉमी, उसको हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विच इंक्लूड शेप, साइज, कंपोजिशन, परहैप्स इवन कलराइजेशन। जैसे कि एनाटॉमी में क्या हम पढ़ सकते हैं, एनाटॉमी के अंदर हमको बॉडी जो होती है, बॉडी की स्ट्रक्चर, उसमें जो स्ट्रक्चर में जैसे कि हमारे बॉडी का शेप क्या है, बॉडी का साइज़ क्या है, बॉडी का कंपोजिशन क्या है, परहैप्स इवन और सब, और बाकी कलराइजेशन क्या है, बॉडी का कलर क्या है, यही सब यूनिट फर्स्ट में जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको ये फिलहाल एनाटॉमी की डिफिनेशन ये हो गई है। आपको इसकी हिंदी भी मैंने साफ साफ बता दी है। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विच इंक्लूड शेप, साइज, कंपोजिशन, परहैप्स इवन कलराइजेशन। तो दोस्तों, अगर आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है और आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं, आप खाली बस देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि आप कॉपी पेन लेकर के आप साथ साथ नोट्स बनाइए। फ़िलहाल ये नोट्स आप लिखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो समझा रहा हूँ लिखिए। इससे आपको हो सकता है आपको याद भी हो जाए, एनाटॉमी की डिफिनेशन याद हो जाएगी। ठीक, बाकी जो इसका पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक पे जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या आती है, कोई कन्फ्यूज़न, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने भी लिंक में दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो एनाटॉमी की डिफिनेशन हो गई, और अब आता है उसमें ब्रांचेस क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। तो जैसा कि इट इंक्लूड्स मैनी ब्रांचेस, पहला हमारा जो है सेल बायोलॉजी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एनाटॉमी की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला जो है हमारा सेल बायोलॉजी है। सेल बायोलॉजी का मीन्स क्या है, उसका मीन है कि स्टडी ऑफ सेल। इसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एम्ब्रायो, इसमें हम इसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोल सकते हैं आप। और रेडियोलॉजी का मतलब है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। बाकी जो है वो आप छोड़ दीजिएगा, इतना ही आपको पाँचों देखना है और आपको नोट्स में लिखना है। तो दोस्तों, जैसा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका एनाटॉमी तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको एनाटॉमी की डिफिनेशन बता दी है, ये आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। जहाँ तक मैंने जितना बता दिया आपको याद तो हो ही गया होगा, उतना पढ़ के ही, इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आपको याद तो हो ही गया होगा। और इसकी ब्रांचेज मैंने आपको बता दी हैं, जो कि सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, और इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। अब जो है हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी। उसको हम समझने जा रहे हैं कैसे क्या होता है फिजियोलॉजी। आइए चलते हैं फिजियोलॉजी पे। तो फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी का डिफिनेशन जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिजियोलॉजी एक सिंपल जो है डिफिनेशन, वो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। मतलब जो हम बॉडी के फंक्शंस के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। यही आपकी फिजियोलॉजी की डिफिनेशन है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। उसका एग्जांपल जो है आपका, वो एनाटॉमी के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आरबीसी जो आपका लिखा हुआ है, आरबीसी, हीम, सी मीन्स ग्लोबिन, आरबीसी में हीम मतलब आयरन, फूड, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, लीवर,
ये आपका एनाटॉमी का जो हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो शेप साइज जो भी है वो आपका एनाटॉमी में आता है। और हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ये आपका फिजियोलॉजी हो जाएगा, जो इसका फंक्शन जो होगा, मतलब आपको साफ साफ इसमें लिखा हुआ दिखा रहा है कि हीमोग्लोबिन कैसे ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स से, एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन्स में वो ट्रांसपोर्ट कर देता है जो भी हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन। ये एनाटॉमी एंड इसका फिजियोलॉजी जो आपका हो गया, इसी ये एग्जाम्पल हो गया आपका। तो आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बता दिया एनाटॉमी की डिफिनेशन, तो एनाटॉमी आपकी डिफिनेशन हो गई ये, और फिजियोलॉजी की भी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी है जो कि हो गई है ये, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो सिंपल है कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इन शेप साइज कंपोजिशन परहैप्स इवन कलराइजेशन। इसमें आपका ये एनाटॉमी हो जाएगा, उसमें आपकी ब्रांचेज जो हो जाएंगी ये हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।